ओके, सो हम क्विक रिकैप कर लेते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग मिस हो गई थी कि वर्कफ्लो ऑटोमेशन क्या होता है। किसी भी चीज को एक सर्टेन टाइप पे मैप करके रख देना और फिर उससे सर्टेनिटी होती है। फायदा क्या होता है, टाइम बचता है, रिड्यूस होते हैं एरर्स और आप अपने ऑपरेशंस को स्केल कर सकते हो। तीन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं, वो क्या होते हैं, ट्रिगर्स, एक्शंस और कंडीशंस। अच्छा, कंडीशंस का होना लाजमी नहीं है। जब बेसिक वर्कफ्लो बनाओगे तो आप बोलोगे भाई यहाँ से ए पॉइंट से सी पॉइंट आ गया, कोई सोचा समझा नहीं, बस ये हो गया। लेकिन जब आप प्रोडक्शन ग्रेड पे काम आते हो तो वहाँ पे हमेशा ही सिनेरियो होते हैं कि जब ये वैलिडेशन हो जाए तब ये काम। तो वेरेवर देयर इज अ वैलिडेशन देयर इज अ कंडीशन। ठीक है, अब आपके पास N10 से पहले, N10 के ऊपर मैंने तकरीबन 2022 में काम किया था। ठीक है, उस टाइम पे एआई का वावेला नहीं था, ये तो अभी आ गया ज़रा। उससे पहले 2020-19 में मैंने जेपीआर पे काम किया था। तो दैट वाज द ओजी ऑफ बेसिकली वर्कफ्लो ऑटोमेशन। और आज भी जेपीआर इज वन ऑफ द ओजी। N10 की जरा मार्केटिंग पॉपुलैरिटी अच्छी हो गई है और फ्री के चक्कर में कि ये लोकली भी चल जाता है ये सब चीज़ें, मगर ये है कि जेपीआर इज द एक्चुअल ओजी। ठीक है, अब जेपीआर है, make.com है, N10 है, ये सब क्या है, वर्कफ्लो ऑटोमेशन। अब प्रोज एंड कॉन्स सबके होंगे, कोई कम इंटीग्रेशन दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है। नोबडी कैन एक्चुअली बीट जेपीआर और make.com। N10 जितनी लिया है, हाँ फर्क है, N10 के अंदर कम्युनिटी एडिशन है, तो लोग क्या है अपनी कस्टम इंटीग्रेशन भी बना के डाल रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का मुकाबला नहीं कर सकती। तो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। टुडे वी आर चूजिंग फॉर N10 क्योंकि वो आजकल पॉपुलर चल रहा है और आपको मैं चाहता हूँ कि फायदा हो। आप जाओ अपनी वर्क प्रोफाइल अपने लिंक्डइन पे जाके डालो कि आपको N10 आता है ताकि आपको काम मिले, क्यों ना आपके पैसे बने। ठीक है, अच्छा वही वाली बात, ट्रिगर्स और एक्शंस। तो आपको यहाँ पे ना विजुअल क्यू दिया गया है, देखो बिजली का, दैट इज ट्रिगर्स, और एक्शंस को मैंने इस विजुअल क्यू में दिया है। अब कोई भी वर्कफ्लो होता है ना ऑटोमेशन, चाहे जेपीआर में चले जाओ, चाहे make.com में चले जाओ, चाहे किसी भी ऑटोमेशन टूल में चले जाओ, उसके अंदर क्या होगा, नोड्स होती है। ये होगा, उस नोड से उसके बाद क्या होगा, दूसरा होगा, फिर उसके बाद ये होगा। आपने ये नोड्स कब एक्सपीरियंस की थी, एयरफ्लो पढ़ा था, एयरफ्लो के अंदर नोड्स होती थी, राइट, दिस अप, तो उसको कहते हैं डैग, डायरेक्ट एक्रिलिक ग्राफ, राइट। तो वो जो हमारा ग्राफ है वो ये फॉलो करते हैं। इनके पीछे भी क्या चल रहा है, डैग ही चल रहा है। लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा, राइट से लेफ्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको आगे चीजें मिलेंगी। इस वर्कफ्लो को सिर्फ एनालाइज करें तो क्या है, ऑन यूजर सबमिशन ऑफ द फॉर्म, ये क्या है कि जब यूजर फॉर्म सबमिट करेगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपका AWS का लैब बनाना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिक ग्रेडिंग कैसे होगी, कि जब आपने फॉर्म सबमिट किया तो गूगल शीट में रिकॉर्ड मिला तो वो ट्रिगर हो गया। उसके बाद फिर मैंने जो चेकिंग करनी है वो मैं करूँगा तो वो क्या हो गया, राइट। तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक ट्रिगर और 100 एक्शंस है। ठीक है, अब जनरली हर एक जो नोड होती है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि भाई इस नोड में क्या होना है। जैसे आप AWS में अभी आपने ग्लू खोला, कोई भी खोला, तो वो कहीं से भी डेटा ला रहा है, ले जा रहा है, लेकिन उसके खुद के पैरामीटर्स तो है ना कि उसमें क्या होना है, इसकी सेटिंग, अपनी सेटिंग, तो वो अपनी अपनी सेटिंग होती है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसका मेथड क्या होगा, पोस्ट है, वो किस URL को हिट करेगा, हेडर्स भेजनी है नहीं भेजनी, तो ये सब हर नोड की अपनी अपनी रिस्पेक्टिव चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं और कुछ रिस्पेक्टिव होती हैं। कॉमन चीज़ें कौन सी होती है, जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, वो आपके कॉमन चले हुए आ रहे होंगे नोट्स के अंदर। लेकिन अगर नोट स्पेसिफिक चीज़ें तो आपको, अब जैसे HTTP रिक्वेस्ट खोला है तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, गेट, पोस्ट, पुट, इस तरीके से मिलेगा ना। आप कोई और नोट खोलोगे तो उसमें ये तो नहीं मिलेगा, तो उसके अपने पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, तो हमेशा कुछ होंगे पैरामीटर्स, इनपुट डेटा आउटपुट डेटा, यानी कि कुछ इनपुट करोगे कुछ आउटपुट करोगे। अभी हम जब बनाएंगे तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और ऑब्वियसली देयर आर सम क्रेडेंशियल्स, कभी कभार कोई सर्विस यूज हो रही होगी उस नोट के अंदर, जैसे हम AI एजेंट अभी यूज करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यार ये सर्विस यूज हुई जेमिनी की, तो उसके क्रेडेंशियल्स होंगे। अभी हम बनाएंगे ये चीजें। नोट्स आर लिंक्ड आपस में, अच्छा ये नोट्स अलग अलग होती हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये कनेक्टेड होती है, यस दे आर टू बी कनेक्टेड, विदाउट दैट वो ग्राफ बनेगा ही नहीं कि पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा फिर ये चलेगा। अगर कनेक्टेड नहीं होंगे तो सीक्वेंस कैसे पता चलेगा, राइट। ये नोटिस कर रहे हो, N10 की ये नोड बनी है, ऐसे ही ये यहाँ पे नोड बनाएगा। ठीक है, तो ये हम बनाएंगे और आपको फौरन क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, कुछ बेसिक लॉज हैं एनएडएन के, और जनरली भी मैंने देखे बस सब जगह ऐसे होता है। वो क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी, फ्लो ऑफ डायरेक्शन एंड ऑर्डर। ये देख रहे हो, लेफ्ट से राइट चलेगा, और अगर कोई कंडीशन मल्टीपल ब्रांचेस में टूट रही है तो पहली वाली कंडीशन चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर इसलिए डायग्राम में नोटिस करो, फ्लो ऐसे चल के फिर ऊपर से, तो कंफ्यूज नहीं होना, समझ में आ रहा है? अनदर थिंग, वन थिंग एट अ टाइम सीक्वेंशियली एग्जिस्ट हो रहा है। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसका आउटकम दूसरे में कंज्यूम होगा, भले कंज्यूम हो ना हो, पहले ये चलेगा फिर वो ही चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये चला दो और फिर वो बाद में चला दो, आगे पीछे चीजें ये होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। असेंबली लाइन लॉ, असेंबली लाइन लॉ क्या कहता है? एनएडएन एक वर्कफ्लो टूल है। जब आप इसको कोई वर्कफ्लो देते हो तो वो उसका जो इनपुट होता है ना, उसकी हर एक लाइन को वो एग्जीक्यूट करता है। यानी अगर मैं 10 रिकॉर्ड दे देता हूं तो वो 10 रिकॉर्ड के लिए 10 दफा टेक्निकली वर्कफ्लो को ट्रिगर करेगा। अब कभी कभार ये एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होता है, मैंने लिखे ही 10 आर्टिकल थे, मैं चाहता ही था कि 10 के 10 प्रोड्यूस हो, और कभी कभार ऐसा होता है हियर आर द टॉप 10 स्टूडेंट नेम्स, मैं प्रॉम्प्ट में एक पास करना चाह रहा था, वो प्रॉम्प्ट में एक दफा एक स्टूडेंट पास हुआ, दूसरी दफा दूसरा स्टूडेंट पास हुआ, तीसरी दफा तीसरा पास हुआ। तो बाय डिफॉल्ट एनएडएन का बिहेवियर यही है कि वो क्या करेगा, फॉर ईच रो वर्कफ्लो को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप चाहते हो कि वो ऐसा ना करे, कंबाइन करके उनको प्रोसेस करे, तो फिर आपको उसको गैदर करके एनएडएन को देना पड़ेगा। एक नोड है जो कि गैदर करेगी और फिर उसको एक सिंगल रिकॉर्ड में कन्वर्ट करेगी। इसीलिए जब आप एनएडएन में देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि यहाँ से कितने आइटम आए, तो आइटम्स लिखे हुए आते हैं, 1 आइटम, 2 आइटम, 10 आइटम। तो अगर 10 आइटम लिखा है ना, इसका मतलब 10 दफा वर्कफ्लो रीट्रिगर होगा फॉर ईच आइटम। क्लियर होगी बात? अब ये बनाएंगे फौरन क्लियर होगा। ये मैं कुछ थ्योरी कवर कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। नोट्स क्लियर, फ्लो क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्रिगर्स। ट्रिगर क्या होते हैं? ट्रिगर किसी भी तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ऑन ऐप इवेंट है भाई, जब सेल्स फोर्स में ये एंट्री आए, जब monday.com में ये लीड आए, राइट, ऑन स्केड्यूल, रोज सुबह 12 बजे, ऑन अ वेबुक कॉल, मेरे AWS के ऊपर प्रोसेस हो गई फाइल, उसने वेबुक कॉल किया और उसने एनएडएन को बता दिया, एनएडएन ने कस्टमर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया आपकी AWS की रन चल गई। कौन है? ऑन फॉर्म सबमिशन। ऑन फॉर्म सबमिशन क्या होता है? एनएडएन के अंदर ना फॉर्म्स भी दिए हुए, तो आप एनएडएन के फॉर्म्स को एज एन HTML भी एक्सपोज कर सकते हो, यानी कि टेक्निकली आप एक UI भी बना सकते हो एनएडएन के लिए, राइट? या यूजर आया, उसने अपनी अपनी चीजें डाली, सबमिट किया, बैकएंड पे सबमिट कहाँ पे होगा? एनएडएन के अंदर ही होगा, ठीक है? मैनुअल ट्रिगर भी कर सकते हैं, यानी कि अभी आज हम मैनुअल ट्रिगर बनाएंगे, हम मैनुअली ट्रिगर करेंगे और फिर हम उसको ऑटो पे भी ले जाएंगे, ठीक है? एक वर्कफ्लो दूसरे वर्कफ्लो को भी कॉल कर सकता है, यानी कि एक पूरा वर्कफ्लो कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा वर्कफ्लो उसके बाद स्टार्ट होगा, तो एक वर्कफ्लो दूसरे वर्कफ्लो को चेंज भी कर सकता है, ठीक है? ट्रिगर्स आपको अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे, ठीक है? इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे दी हुई है। ट्रिगर की बेसिस पे कोई ना कोई क्या लेंगे? एक्शन लेंगे। तो ट्रिगर की बेस पे अगर हमने कोई एक्शन लेना है तो एक्शन इन ऐप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, monday.com पे ये लीड जब आए, इस लीड का सेल नंबर निकालो, उस सेल नंबर पे मैसेज करो व्हाट्सएप पे और उससे पूछो कि भाई उसका नाम क्या है, एग्जांपल, वो जो नाम रिप्लाई करे वो लाकर monday.com में नेम के कॉलम में लाके सेव कर दो उस लीड के अगेंस्ट। इन ऐप ट्रिगर हुआ, सारी प्रोसेसिंग हुई, आउट ऐप एक्शन हो गया। तो आप किसी ऐप के अंदर भी एक्शन ले सकते हो। आज हम एयर टेबल को यूज करेंगे, तो हम एयर टेबल के जरिए इन ऐप ट्रिगर भी करवाएंगे और इन ऐप एक्शन के जरिए एयर टेबल में राइट भी करवाएंगे। तो एयर टेबल एज अ डेटाबेस यूज हो रहा है, ठीक है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो,
कोई डेटा आ रहा है, आपने उसको मर्ज करना है, कम करना है, फिल्टर करना है, फ्लोज बना सकते हो, इफ देन एल्स की लॉजिक लगा सकते हो कि अगर ये हो तो यूं कर लो, वरना ये वाले फ्लो पे चले जाओ, ठीक है। पाथवेज बना सकते हो, कोर के अंदर आप HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो बहुत सारे एक्शंस ले सकते हो। एक्शंस बेपनाह मतलब आपको करना क्या है ना, वो आप लिमिटेड नहीं हो। अब नई चीज क्या आ गई, यानी कि अब आप AI को भी कॉल कर सकते हो। आज जो हम यूज केस बनाएंगे ना, उसके अंदर हम तकरीबन चीजों का इस्तेमाल कर लेंगे, तो हमें वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि सीन क्या है, ठीक है। अच्छा, अब ये उसकी कंप्लीट डिटेल है, क्योंकि अभी एक्सटेंडेड सर्टिफिकेशन नहीं है तो मैं इसमें नहीं जा रहा, और मैं अभी टाइम बचाने के लिए आप लोग को डायरेक्टली एक्टिविटी पे ले जा रहा हूँ, ताकि हम आधे घंटे के अंदर वो ऐप कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। तो ये एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने के बजाय अब मैं डायरेक्टली लैब के ऊपर आ रहा हूँ। हमारी लैब क्या है, ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू एक्चुअली, सही। सबसे पहले ना, हमने हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि हमने एक वर्कफ्लो बनाना है जिसमें AI एम्बेडेड है, ट्रिगर्स एवरी मिनट, हर एक मिनट पर ट्रिगर होगा। मेरा एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर सीन पता क्या है, मैं यहाँ पर आता हूँ, अपना आर्टिकल का टाइटल डालता हूँ और यहाँ पे मार्क कर दूंगा पेंडिंग। AI एक महीने बाद, एक मिनट बाद जाएगी और चेक करेगी कौन कौन से पेंडिंग टास्क अवेलेबल है, वो उन पेंडिंग टास्क के अगेंस्ट में आर्टिकल लिखेगी और यहाँ आर्टिकल लिख के रख देगी फुल, ठीक है। यहाँ पे वो अपडेट कर देगी मैंने आर्टिकल कब लिखा, और ऑटोमेटिक कुछ कॉलम्स है वो खुद ही बनेंगे जो ए टेबल के अंदर बनेंगे, ये रिकॉर्ड कब बना, क्लियर है। ये मेरा ओवरऑल एजेंडा है। अब इसके लिए हम N10 को इस्तेमाल करेंगे, N10 को यूज करेंगे टू रीड दिस एंड टू राइट इनटू दिस, क्लियर। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक अलग ए टेबल जिसका आपने अकाउंट बना लिया, ठीक है। अब आपने जब अकाउंट बना लिया है तो आपने एक डेटाबेस बनानी है। आपने क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है, नीचे आ रहा होगा आपके पास, ये रहा, बिल्ड ऐप ऑन योर ओन, ये आ रहा है, इसको क्लिक कर दें। जब बिल्ड ऐप ऑन योर ओन कर देंगे तो आपके पास एक ब्लैंक डेटाबेस आ जाएगा। इसका नाम आप लिख दें आर्टिकल अंडरस्कोर DB अंडरस्कोर CDE 9 लिख दे फिर लोग के लिए। कहाँ पे ये लॉगिन कर ली, what industry is the ठीक है। फिर जब आपने ये नया खोल लिया तो उल्टे हाथ पे ओमनी आएगा जो बिना वजह की आएगी, अब इस वक्त ये आपके साथ मौजूद है, तो आप इसको छोड़ दें और इस तरीके से आ जाए। अब ये जो कॉलम्स लिखे हुए ना, इसने डिफॉल्ट बना के दिए, आपको तो ये सारे कॉलम नहीं चाहिए, तो आप राइट क्लिक करो और डिलीट करते जाओ।
अच्छा, पहले कॉलम को वो डिलीट नहीं करने दे रहा, आप बाकी सारे कॉलम डिलीट कर दो भाई, और पहले कॉलम को रीनेम करके ना हम सीरियल नंबर कर देंगे। भाई जा भाई, इसका एडिट करेंगे फील्ड, इसका नाम लिख देंगे हम। अब आपने ना स्कीमा मैच करना है, ये देखो एस नंबर लिखा हुआ, सीरियल नंबर। अच्छा, ये जो सीरियल नंबर है वो क्या है, टेक्निकली क्या है, ऑटो नंबर है, ठीक है। ये जो सीरियल नंबर हमने लिखा है ये एक ऑटो जनरेटेड नंबर है, यानी कि जब जब मैं एंट्री करते जाऊंगा, आगे टाइटल डालूंगा तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर नया जनरेट हो जाएगा, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। इस तरीके से आपके पास 1 2 3 लिखा हुआ आ जाएगा। डन, 1 2 3 लिखा हुआ आ गया। ओके, अब इसके बाद ना आप नोटिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, देखो सबके नाम बता रहा है और सबके डेटा टाइप बता रहा है, ये सेलेक्ट करते जाओ, बनाते जाओ, सेलेक्ट करते जाओ। आगे एक नया कॉलम खोलो, प्लस दबाओ, उसके अंदर आर्टिकल अंडरस्कोर टाइटल लिखो। अच्छा, कोशिश करना केस मैच करो ताकि मसला ना हो। हाँ, ये देखो आर्टिकल, ये रहा सिंगल लाइन टेक्स्ट, ओ सॉरी, सिंगल लाइन टेक्स्ट। आर्टिकल अंडरस्कोर टेक्स्ट, इस तरीके से। तो मैं ये बनाते जा रहा हूं आपके साथ। आर्टिकल अंडरस्कोर स्टेटस है विच इज सिंगल चॉइस, तो आई कैन सेलेक्ट सिंगल सेलेक्ट। इसको मैं स्टेटस के तौर पे यूज करूंगा कि मेरा आर्टिकल डन हो गया, यानी कि कंप्लीटेड या पेंडिंग है, ठीक है। आर्टिकल अंडरस्कोर स्टेटस, और इसके अंदर दो स्टेटसेस हैं, पेंडिंग और डन। अच्छा, बाय डिफॉल्ट मैंने पेंडिंग कर दिया ताकि कोई भी आर्टिकल एंटर हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पेंडिंग कहलाएगा। क्रिएट कर रहा हूं आर्टिकल अंडरस्कोर, अच्छा, इसको आर्टिकल अंडरस्कोर टाइटल। अच्छा, जब आर्टिकल अंडरस्कोर टेक्स्ट बनाएंगे, पहला वाला आर्टिकल अंडरस्कोर टाइटल है, दूसरा आर्टिकल अंडरस्कोर स्टेटस है। ये दो फील्ड जो हैं वो मेरे लिए काम की है। मैं सिर्फ आऊंगा, टाइटल लिखूंगा और स्टेटस प्रोवाइड करूंगा, पेंडिंग है। एआई मेरे लिए काम करेगी और ऑटोमेटिकली उसका आर्टिकल लिखेगी। जो थर्ड कॉलम है वो आउटकम है, आर्टिकल अंडरस्कोर टेक्स्ट। इसकी डेटा टाइप लॉन्ग टेक्स्ट रखना, शॉर्ट टेक्स्ट नहीं रखना। क्यों? क्योंकि आर्टिकल बड़ा होगा, शॉर्ट टेक्स्ट नहीं होता। एक और चीज, इसके अंदर रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है ना वो ऑन रखो। इससे फायदा पता है क्या होगा, मैं एलएलएम को बोलूंगा कि आपने आर्टिकल जो आउटपुट करना है ना वो मार्कडाउन फॉर्मेट में करना, तो उससे हेडिंग्स वगैरह सही तरीके से आएंगी। अभी ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको एंड में जो मैजिक दिखाऊंगा आपकी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है। चलो, ये जो कोई भी गया है ना वो मिस करेगा लेजेंडरी सेशन। चलो आ जाओ, क्या चीज, हाँ सिंगल सेलेक्ट करना है, और ये कॉन्फ़िगरेशन है, सिंगल सेलेक्ट और यहाँ पे पेंडिंग और डन।
ये लो आपके लिए जूम कर दिया, ये सेलेक्टेड। सिंगल सेलेक्ट में नहीं आ रहा। यस ये देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, तो यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट करो। कुछ भी कर सकते हो आप। दो ये ETL के लिए इतना अच्छा टूल नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ETL के लिए जो आपको चाहिए होती है ना, उसके लिए फिर आपको यूज़ करना है, आप पेंटाओ यूज़ कर लो, पेंटाओ या नाइम यूज़ कर लो, नाइम एनालिटिक्स, वो फ्री है। हाँ डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है ना, मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ डिफ़ॉल्ट नाइम KNIM, डिफ़ॉल्ट में पेंडिंग लिखा है। अच्छा ये डिफ़ॉल्ट का मतलब पता है क्या है, जब मैं आर्टिकल का टेक्स्ट लिखा और मैंने उसका कोई स्टेटस सेलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग डाल देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जूम, ओ इंटरनेट बंद हो गया है, इंटरनेट बंद हुआ। हाँ जी आर्टिकल टेक्स्ट तक हम पहुंच चुके हैं। आर्टिकल जॉब टाइम स्टैम्प, हाँ वो दोबारा कनेक्ट कर लो ना, देखो हो गया मेरे पास। ओके एडवांस साइबर सिक्योरिटी नहीं आ रहा। ये वाला आर्टिकल टेक्स्ट, इसकी मैंने फॉर्मेटिंग ये रखी, लॉन्ग टेक्स्ट और इनेबल रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। मुझे लग रहा है एडवांस साइबर सिक्योरिटी आ गया सही तरीके से वापस फुल स्ट्रेंथ में। यस इट्स बैक। चेक करो आपके पास आ गया सिग्नल, ये हो गया मेरा कनेक्ट, पहले सिग्नल नहीं आ रहे थे। आ गया, आ गया ना, ओके। थोड़ा तेजी पकड़ते हैं। आर्टिकल जॉब टाइम स्टैम्प ये हमने बनाना है, आर्टिकल ओके
अच्छा हमने क्या बनाना है, डेट लगानी है, ठीक है, डेट या डेट टाइम लगा दो, चलो टाइम लगा दो, इसको लगा देते हैं क्रिएटेड टाइम, सही है, आर्टिकल अंडरस्कोर जॉब अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। अच्छा इसमें हमने इंक्लूड टाइम भी रखा है ताकि हमें टाइम भी नजर आ रहा है कि कब वो चला है, कब आर्टिकल लिखा गया। डन, मैंने ये क्रिएट कर दिया है। नहीं, आई थिंक क्रिएटेड टाइम ना सेलेक्ट करें, आप लोग ने सेलेक्ट करना है, डेट को सेलेक्ट करना है, एक है क्रिएटेड टाइम और एक है डेट, आप डेट को सेलेक्ट करें, क्योंकि जो क्रिएटेड टाइम है ना उसका एक नुकसान है, मैं भी आपको बताता हूँ, नुकसान नहीं, हमें यहाँ आगे अलग यूज करना होगा। अच्छा ये आ रहा है ना, दो है ना, दो है, एक डेट है और ये आ रहा है ना टाइम स्टैम्प, कहाँ आ रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट करना है, ठीक है, अगर आपने डेट नहीं सेलेक्ट किया, आपने क्रिएटेड डेट सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास ऑलरेडी टाइम आना शुरू हो जाएगा। क्रिएटेड डेट का मकसद ये है कि रिकॉर्ड बना कब, तो वो एक अलग चीज़ है ना, हम तो इसको यूज़ करेंगे एआई ने आर्टिकल लिखा कब, तो वो बाय डिफॉल्ट तो भरी हुई नहीं होनी चाहिए ना, खाली होनी चाहिए। एआई पता है क्या करेगा, एआई करेगा आर्टिकल लिखेगा, फिर डन मार्क करेगा और टाइम स्टैम्प लगा देगा, बात समझे, तो उसको खाली फील्ड मिलेगी तो भरेगा ना। डेट इंक्लूड टाइम का फायदा ये है कि एआई जब लिखेगा तो वो टाइम भी नोट कर लेगा, क्योंकि हम एनी टेंस से ना नाउ की फील्ड फेंकेंगे, नाउ की फील्ड में टाइम चले आए। इंक्लूड टाइम स्टैम्प लेना, डन हो गया यहाँ तक, सही है। अच्छा अब इसके आगे एक कॉलम खोलें, उस कॉलम में लिखेंगे हम क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड डेट, ये देखें क्रिएटेड टाइम, क्रिएटेड टाइम सेलेक्ट कर लें और इस कॉलम का नाम क्या लिख देंगे, क्रिएटेड, तो ये आपको बताएगा कि ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ है। अच्छा अब इसमें आप नोटिस करेंगे जब मैं इसको क्रिएट करूंगा ना, तो ये देखो सब का सब अभी का टाइम दे रहा है 7:06 पे, उसकी वजह ये है कि 3 रिकॉर्ड पहले से बने हुए थे, मैं अगर इन रिकॉर्ड्स को जाकर डिलीट कर दूं ना, ठीक है, डिलीट सेलेक्टेड रिकॉर्ड, अब मैं जो न्यू टाइम रिकॉर्ड बनाऊंगा ना, ऑटोमेटिकली उस पर टाइम क्या आ रहा है, 7:21। तो अच्छा ये जो सीरियल नंबर है इसको भी रीसेट कर देते हैं, ये जो 4 नंबर आ रहा है ना, जूम नजर आ रहा है, ये जो सीरियल नंबर है ना ये भी 4 नंबर उठा रहा है, इसको 1 उठाना चाहिए आई गेस। अच्छा 3 रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे ना, मैं इसको थोड़ी देर के लिए सिंगल लाइन टेक्स्ट करता हूँ। अब ये सीरियल नंबर हो गया फारिक, इसको करते हैं आ गया 1, काउंटर रीसेट हो गया बेसिकली, सही है। तो अगर आपके पास भी यही मसला आ रहा है तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब हमने ये इंपॉर्टेंट कॉलम्स बना दिए, हमारा स्कीमा रेडी है, ठीक है, इसमें हम पहले कुछ टाइटल्स डाल दें, बताओ किस पे आर्टिकल लिखना है। हाँ जनरेटिव एआई, ठीक है भाई, जनरेटिव एआई, और बताओ नवाज शरीफ,
ठीक है भाई, डेटा इंजीनियर। ठीक है, अब ये 3 आर्टिकल्स पेंडिंग है। ठीक है, फॉर नाउ सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सही है। हम जेनेटिव एआई वाला आर्टिकल ना सैंपल बेसिस पे डन लिख देते। अब हमारा जो एआई वर्कफ्लो है उसको क्या करना चाहिए, उसको डन को नहीं उठाना, उसको पेंडिंग को लिखना है, सही है। अब यहां से सारी एन की कहानी स्टार्ट होने वाली है। तो 2-3 काम ना एन में हम पहले से कर लेंगे ताकि हमें बार बार वापस स्कीमा पे आना ना पड़े। यहां पे देख रहे हो आपके पास कोने पे एक आइकन बना हुआ है। इस आइकन के अंदर मौजूद है बिल्डर हब। कोने पे आपका प्रोफाइल आइकन है, उसके कोने पे मौजूद है बिल्डर हब। जब आप बिल्डर हब को क्लिक करोगे तो आपके पास एक्सेस टोकन आ जाएंगे। यहाँ पे आपका ये स्क्रीन खाली होगा, मैंने 2-3 टोकन बनाए हुए। बिल्डर हब पे आ गए, पर्सनल एक्सेस टोकन आ रहा है, आया कि नहीं आया। कोने पे इस आइकन पे क्लिक करें, इसके कोने पे आइकन पे क्लिक करें, बिल्डर हब आ गए। बिल्डर हब पे पर्सनल एक्सेस टोकन आ गए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने 2-3 कीज बनाई है ना, तो मेरे पास ये बना हुआ है, आपके पास नहीं है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक फ्रेश की बनाने जा रहे हैं। क्रिएट टोकन करेंगे, टोकन का एक नाम देना पड़ेगा। हमारी जो क्लास है उसका नाम दे देते हैं N10_CDE_B9। ये हमारे टोकन का नाम है, ये लिखा हुआ है। आप चाहें तो उसको कॉपी कर लें, चाहें तो ना कॉपी करें, नाम कोई बहुत मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन भी सीखने को मिल रही है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आप एक चीज को दूसरी चीज से कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो अब आपको ये जो आपने टोकन बनाया ना, आपको इस टोकन के ऊपर एक्सेस देने पड़ेंगे। जो ये की रखता है वो क्या क्या कर सकता है। तो भाई जो अभी आपने बनाया ना टेबल, टेबल एक बेस है, एक बेस प्रोजेक्ट है आर्टिकल डीबी, उसके अंदर एक टेबल है, मल्टीपल टेबल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो N10 के पास क्या एक्सेस होना चाहिए कि वो आपकी बेस को रीड कर सके, फिर उसके अंदर टेबल्स को रीड कर सके। तो आपको क्या क्या स्कोप में देना होगा, आपको बेस को रीड करने का एक्सेस देना होगा, आपको डेटा को रीड करने का एक्सेस देना होगा, और आपको डेटा को राइट करने का एक्सेस देना होगा। तो आपने 3 तरह के एक्सेसेस दिए, एबिलिटी टू रीड रिकॉर्ड्स, एबिलिटी टू राइट डिलीट रिकॉर्ड्स, और स्कीमा को रीड करने का रिकॉर्ड। क्लियर होगी बात यहां तक। अब ये तो आपने स्कोप ऐड कर दिया, इसके पास रिसोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए, ऐड ऑल रिसोर्सेज कर दे फिलवर्क के लिए, तो तमाम रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब ये चीज में आपने क्या सीखा, किसी भी चीज को इंटीग्रेट करते हो तो आप स्कोप डिफाइन करते हो, आपको पर्सनल ऑथेंटिकेशन टोकन्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी लर्निंग्स हैं जो आपको समझ में आ रही है कि इंटीग्रेशन कैसे होती है। यहां तक हो गया, ये देखो स्कोप मैच कर लो और रिसोर्सेज मैच कर लो ताकि मसला ना आए। हाँ, ये स्कीमा बेसिस को रीड करता है, यानी कि प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, प्रोजेक्ट्स के अंदर टेबल्स को रीड करने के लिए। डन, सब लोग मेरे साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रिएट टोकन। अच्छा, अब इस पे जरा ध्यान रखिएगा, अब जो टोकन जनरेट होगा उसको फौरन से कॉपी कर लेना, क्योंकि वो दोबारा विजिबल नहीं होगा, वरना रीजनरेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्रिएट टोकन करते हैं, कॉपी कर लिया टोकन, डन। ठीक है, आई होप कि आपने भी कॉपी कर लिया है, कहीं बीच में कोई कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, सीधा सीधा N10 पे आ जाए। N10 की इस स्क्रीन पे आ गए, यहाँ तक पहुंच गए। अब इस स्क्रीन का छोटा सा तारुफ ले लेंगे। कोई वर्क फ्लो बनाना होगा तो हम यहाँ से बनाएंगे, वर्क फ्लो बनाना होगा तो यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, कितने वर्क फ्लो चले हुए हैं, कितने पास हो गए, कितने फेल हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप ऐड करेंगे। अभी मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, पहले वर्क फ्लो बना रहा हूँ, पहले क्रेडेंशियल बना रहे हैं,
ताकि बाद में जब हम वर्कफ्लो में यूज करें तो हमें दोबारा से वर्कफ्लो छोड़ के क्रेडेंशियल बनाने जाना ना पड़े। तो पहले हम क्रेडेंशियल बना लेते हैं। ये क्रेडेंशियल पर्सनल में बना रहे हैं, तो मेरे पास भी वही एक्सपीरियंस है जो आपके पास है। अब यहाँ पे क्रेडेंशियल्स के अंदर आपने सर्च करना है एयरटेबल। एयरटेबल एपीआई आ रही, नीचे वाली मत सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, एयरटेबल पर्सनल एक्सेस टोकन एपीआई। यहाँ पे आपने ये सेलेक्ट कर लिया, बल्कि एक सेकंड है, देख एयरटेबल पर्सनल एक्सेस टोकन आ रहा है, कंटिन्यू। अब यहां पर एक्सेस टोकन आ रहा है, नहीं एयरटेबल एपीआई को छोड़ दो, क्लोज कर दो, पर्सनल एक्सेस टोकन कर लो। अच्छा, पहले से आपको ये मुतनब्बे कर रहा है कि भाई आपके पास डेटा को रीड करने का, डेटा को राइट करने का और स्कीमा बेसिस को रीड करने का एक्सेस होना चाहिए। क्या हमने कर चुकी ये बात? यस, डन। अब जब आप इसको सेव करेंगे ना तो वो आपको कंफर्म करेगा टेस्टिंग करके। क्या बोला? कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली। क्या आपके पास सक्सेसफुल हो गया? हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब ये क्रेडेंशियल सेव हो गया है, एपीआई वर्किंग कंडीशन, सही है। तो हमने अपने एनएटएन को एयरटेबल से इंटीग्रेट कर लिया है, सिर्फ क्रेडेंशियल सेव करके टेस्ट किया है। इंटीग्रेशन तो एग्जीक्यूट तब होगी जब वर्कफ्लो के अंदर यूटिलाइज होगा। बात क्लियर है? अच्छा भाई, इसको क्लोज कर दें तो आपके पास एक अदद पर्सनल एक्सेस टोकन वाली रॉ बन गई होगी, बन गई है, सही है। अब आपने एक और पर्सनल एक्सेस टोकन बनाना है। यहां पे लिखेंगे जेमिनाई, जेमिनाई पाम एपीआई, क्योंकि ये एलएलएम को कनेक्ट करेगी। ये रहा, यहां पे दिया हुआ है क्रिएट क्रेडेंशियल। जेमिनाई पे आ गए, आपने कंटिन्यू किया। अब आपको यहाँ पे अपनी की डालनी है, लेकिन ये की आपको कहाँ से मिलेगी? आप जाओगे एआई स्टूडियो, ये बिल्ड विद एआई स्टूडियो आ गया, ठीक है। यहाँ पर जाओगे तो आपके पास गेट एपीआई की आ रहा है, इस गेट एपीआई की को कॉपी कर लो। अच्छा, क्योंकि मेरी की ऑलरेडी जनरेटेड है तो मैं रीजनरेट नहीं कर रहा फॉर नाउ। वैसे कर भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सामने मैं करके दिखा देता हूँ। क्रिएट एपीआई की होगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NATN _CD _B9, ये मेरी की का नाम है। क्लाउड प्रोजेक्ट के अंदर टेस्ट NATN है, आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो, प्रोजेक्ट लिख दो NATN _CD, कोई मसला नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर पहले से बना हुआ है तो मसला नहीं है। जैसे मेरे पास ये टेस्ट NATN बना हुआ है, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। मकसद ये है कि आपको की कॉपी करनी है, ठीक है। वंस आपने अपनी की को कॉपी कर लिया, ठीक है,
यहां पर आएंगे, इस की को पेस्ट कर देंगे। हेलो, मुंशनाम, हेलो, कौन बात कर रहा है? सर अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू। ओके, यहाँ पे आपने करना है सेव। जब आप सेव करेंगे तो वैसे ही रिएक्शन आएगा, कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपके पास ये 2 एक्सेसेस आ चुके हैं। ठीक है, आप तसल्ली से इस प्रोजेक्ट को फॉलो अलोंग बाद में भी कर सकते हैं। कोई अगर स्टेप रह गया या किसी के पास जेमिनाई नहीं चल रहा तो वहाँ पे कर सकते हैं, कोई ऐसा मसले की बात नहीं। अब आपके पास N8N के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो रेडी। अब हम वर्क फ्लो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट ये चेक कर लेते हैं हमारे टेबल का नाम क्या रखा हमने। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है आर्टिकल DBCDE9 और उसके अंदर हमारे टेबल का नाम क्या है? टेबल 1। सही है, क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है बात? ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ना, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है आर्टिकल DBCDE9। इसके अंदर हमारे जो टेबल है उसका नाम क्या है? टेबल 1। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें वहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी होगी N8N में, जब हम रीड करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक किए, क्या हो क्या हो? चलो भाई, क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे। अच्छा भाई, टाइम का मुकाबला सख्त है तो जल्दी करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो इस पे आ गया। सही है, इसके बाद आपने पहला स्टेप डालना है मैनुअल ट्रिगर। मैनुअल ट्रिगर डाल दिया, इस तरीके का आइकन बना हुआ आ जाएगा। सबके पास आ गया? ठीक है, अब थोड़ा स्पीड तेज करेंगे। अब ये वर्कफ्लो बनाना है हमने, ये वाला काम हम कर चुके हैं और हमें ये वर्कफ्लो बनाना है। क्रिएट वर्कफ्लो का हमने क्लिक कर दिया, पहला मैनुअल ये डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रिगर तो हमने बना दिया। ट्रिगर क्या है हमारा? मैनुअली जब मैं इस पे माउस से क्लिक करूंगा तो ये वर्कफ्लो चलेगा। ठीक है, तो शुरू में हम ये माउस वाला ही वर्कफ्लो बना रहे हैं ताकि हमें समझ में तो आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, ट्रिगर फॉलोड बाय एक्शन। एक्शन क्या लेना है? एयर टेबल को रीड करना है। एयर टेबल से क्या करना है? एयर टेबल से रिकॉर्ड्स सर्च करने। पहले सारे रिकॉर्ड्स लेकर आऊंगा, फिर ही आर्टिकल लिख सकता हूं ना। तो क्या सेलेक्ट करूंगा? सर्च रिकॉर्ड। अब जब मैं सर्च रिकॉर्ड सेलेक्ट करूंगा तो सर्च रिकॉर्ड में क्या सेलेक्ट करना है? तो ये फिल आउट करना है। देखो, मैंने कहा था ना कि हर एक्शन का एक पैरामीटर होता है। यहां पर आप अपना सेलेक्ट करेंगे एयर टेबल पार्सल एक्सेस टोकन सेलेक्ट करें। आपके सामने जब आपने सर्च रिकॉर्ड डाला होगा तो ये पॉपअप आया होगा। इस पॉपअप के अंदर ये सिलेक्शंस करते हुए लाइन से सेलेक्ट करें, पर्सनल एक्सेस टोकन सेलेक्ट करें। ठीक है, रिसोर्स क्या है? आपको क्या चाहिए? रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, और आपका ऑपरेशन क्या है? रीड करवाना चाहते हैं, सर्च करवाना चाहते हैं? पहले तो सर्च कराना चाह रहे हैं, पहले फेच करेंगे कि तमाम आर्टिकल्स, तमाम टाइटल्स हैं क्या और उनके स्टेटसेस। ठीक है, फ्रॉम लिस्ट, तो आपके पास बेसिस क्या क्या आ रही है? मेरे पास कुछ ज़्यादा ही आ रही है, मैंने वो सेलेक्ट कर ली। CDB9 आ गई, आपके पास भी आ गई, आप लोगों ने भी सेलेक्ट कर ली। अब इस बेस के अंदर नेचुरली वो आपको निकाल के देगा आपके पास क्या अवेलेबल है। यहां तक की कहानी हमारी बहुत आसानी से पूरी हो गई। ठीक है, अब आपने यहां पर ना कोई चीज अभी डालनी नहीं है फिलवर्क के लिए। क्यों? इससे क्या होगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स फेच हो जाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी डन और पेंडिंग की। ठीक है, एंड में ये चेक करना चाहिए रिटर्न ऑल। रिटर्न ऑल का क्या फायदा है? तमाम रिकॉर्ड्स मुझे ला कर दो। रेडी है सब लोग? दबाओ एग्जीक्यूट स्टेप।
हाँ भाई, हो गई पहली इंटीग्रेशन। अभी जितना भी कर लिए सेव कर। अगर कोई वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हमने बंद कर दी, यूपीएस 8% आ रहा है। हाँ, तो कोई स्पार्किंग हो रही थी, उन्होंने थ्रू आउट इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर हमें ये रोकना भी पड़ा ना, तो यहाँ तक तो जितना आपने काम कर लिया है ना, वो मसला नहीं है। मैं आप लोग को रिकॉर्ड कर दूंगा वीडियो, आप लोग फॉलो अलोंग करके बस ये एक खुशी की बात बताइएगा कि कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया, ये रिकॉर्ड्स फैच हो गए, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि आप क्लाउड में काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, सेव होते जा रहा है। अच्छा, एक गौरतलब बात, सब लोग यहाँ पे गौर से देख लें। मैं आपको कह रहा था ना कि वर्कफ्लो से कितनी रॉस निकल रही है वो मैटर करता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 आइटम्स। तो इसका मतलब अगर मैं इसके आगे कोई भी एआई की कॉल जोड़ूंगा तो वो कितनी दफा चलेगी, सही है। अच्छा, अब मैं करना चाह रहा हूं फिल्टर। मैं याद है मैंने बनाया था एक रिकॉर्ड मेरा डन वाला है और 2 रिकॉर्ड मेरे कौन से वाले, पेंडिंग वाले, सही है। एक रिकॉर्ड मेरा डन वाला है और 2 रिकॉर्ड क्या है, पेंडिंग वाले। तो ये मुझे फिल्टर करना होगा जेसन को। मेरे पास जेसन में 3 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एक डन वाले 2 पेंडिंग वाले। तो कैसे फिल्टर करूंगा, फिल्टर का कंपोनेंट इसके आगे लगाऊंगा। यहां पे क्लिक करें और यहां पर फिल्टर को सर्च करें। फिल्टर आ रहा है, फिल्टर को सर्च कर लिया तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी इस तरीके से, सही है। इस स्क्रीन में आपने क्या भरना है, इस स्क्रीन में हम करने ये वाले हैं आर्टिकल स्टेटस को यहां पर डालेंगे और इज इक्वल टू, तो डन वाले क्या हो जाएंगे, फिल्टर आउट, ठीक है। तो नेचुरली प्रोसेस होगा ही नहीं। आ जाओ करते हैं, कैसे करेंगे। अब यहां से देखना ड्रैग एंड ड्रॉप, आर्टिकल्स प्रोग्रामिंग करते हो ना, पता है ना कैसे फिल्टर होता है। अब यहां से सिर्फ ड्रैग करके यहां ले, तो फिर जिंदगी में मेहनत क्यों करनी है भाई कोडर्स। अब समझ में आया, काम तो टेक्निकली कर रहे हो, लॉजिक बिल्डिंग वही यूज हो रही है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हम करेंगे एग्जीक्यूट स्टेप। तो पहले कितने रिकॉर्ड्स थे, अब कितने रिकॉर्ड हो गए, सक्सेस। यहां से आइटम कितने आए, 3, यहां के आइटम कितने गए, सही है। अब हम इसके आगे एआई मॉडल को जोड़ने लगे, ठीक है। अब हम इसके आगे एआई मॉडल को जोड़ने लगे। एआई मॉडल को जोड़ने के लिए यहां पे क्लिक करोगे, Where is it? मैंने सेलेक्ट किया, ओके, सो क्विक हो गया, जल्दी से बताता हूं। ओके, यहां पे मैंने प्लस दबाया, उसके बाद एआई सेलेक्ट किया, एआई के बाद जेमिनाई सेलेक्ट किया। जेमिनाई मुझे कई ऑप्शंस दे रहा है, इमेज जनरेट करना है, क्या करना है। भाई मैं चाह रहा हूं भाई सीधे सीधा मैं एक मॉडल से बात कर लूं, तो मैसेज आ मॉडल सेलेक्ट कर लें। अब आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा, इसके अंदर आपने जो पाम एपीआई अपनी अकाउंट की कनेक्ट की हुई है वो ऑलरेडी आ रही होगी। मैसेज अ मॉडल, मैसेज अ मॉडल, बिकॉज आप बहुत कुछ कर सकते हो, इमेज भी प्रोसेस कर सकते हो। वो आजकल बताते हैं ना, मैंने नैनो बनाना के थ्रू मार्केटिंग ऑटोमेट कर दी, तो वो कैसे करते हैं, वो सब चीजें कर सकते हो आप। ये इससे मकसद क्या है कि आपको मैं स्टार्टर करवा रहा हूँ, अब इसके बाद आप दुनिया में जो काम करते रहो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको आप लोगों के पास व्हाट्सएप खुला हुआ है पीसी पे, ये मैं अभी आपको कॉपी पेस्ट करके देता हूं।
या एयरफोर्स शेयर पे लेने चले। हाँ ये गुड आइडिया। ये क्या हो गया? ये प्रॉम्प्ट है, इसको जल्दी से कॉपी कर ले अपने पास ताकि मैं आपको दिलवा पाऊँ, टाइम कम है। जल्दी कॉपी कर लिया है? फिल्टर के बाद प्लस दबाया, एआई किया, जेमिनाई किया, मैसेजर मॉडल किया। डन। अच्छा यहाँ पे मॉडल चूज करना है तो मॉडल जरा चूज कर लें यहाँ पे। जेमिनाई 2.5 फ्लैश, ना प्रीव्यू ना प्रो, फ्लैश। ठीक है। अब ये ना इंपॉर्टेंट फील्ड है, यहां से आप एक नई चीज सीखने वाले हैं। देखिए ये फिक्स्ड है और एक है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का फायदा क्या है, मैं इसमें वेरिएबल्स इस्तेमाल कर सकता हूं। व्हाट आई विल डू, आपकी तरह मैं यहां से कॉपी करूंगा, यहां पर इसको एक्सप्रेशन में चेंज करूंगा। अब ये मुझे दे रहा है एक्सप्रेशन एडिटर, इसको खोलूंगा तो ये फुल स्क्रीन एडिटर आ गया। कॉपी पेस्ट किया। अच्छा हर बार ये लिखा हुआ नहीं होगा तो समझो कि नहीं लिखा हुआ है, आपको यहां से क्या डालना है, आर्टिकल, ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम हो गया। आप लोगों ने एलएलएम यूज किया है, आपको पता है कितना कोड लिखना पड़ता है, तो अब आपको ये महसूस हो रहा होगा कि कितना जमीन आसमान का फर्क है, राइट। तो व्हाई डू द हार्ड वर्क। अब ये आपको क्या दिखा रहा है, आर्टिकल टाइटल, एक टेम्पलेटेड वैल्यू भी दिखा रहा है, ऑन टॉपिक नवाज शरीफ, लेकिन आउटपुट क्या है, मार्क डाउन फॉर्मेट में 500 वर्ड्स, तो वो थोड़ा सा आर्टिकल आपको देगा। ये वाला स्टेप प्लीज हो जाए तो बताएं, जल्दी से बताएं। क्योंकि आपने जेनेटिव एआई के ऊपर डन मार्क नहीं किया होगा, पर डन मार्क कर दो तो ऑटोमेटिकली फिल्टर अपडेट हो जाए। क्या कितने पीछे से इधर आउटपुट के ऊपर पीछे पिछले वाले लाइन, पिछले वाले लाइन पूरा मॉडल सेलेक्टेड 2.5 इसमें देखो फिर क्या अच्छा ठीक है, डालो आ गया ना नवाज शरीफ आ गया। अगर आपके पास नवाज शरीफ आ रहा कंप्यूटर धोखा नहीं देगा, सरफराज दे देगा।